Dear teachers, you are welcome to my online teaching classes. I am शीशपाल चौहान। मैं शीशपाल चौहान आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे @शीशपाल चौहान। ये मेरा यूजर नेम है मेरे चैनल का, शीशपाल चौहान यमुनानगर का। तो आप इस पे जाइए और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो आज मैं आपको 2022 में ये पेपर हुआ था लेवल 3 इंग्लिश का, तो इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपको सारी बातें इसकी मैं बताने जा रहा हूँ। HTET 2022 लेवल 3 इंग्लिश PGT इंग्लिश के लिए है। डायरेक्शन: आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, आपको पता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि क्लोज होते हैं कई ऑप्शन, बहुत ही आसपास होते हैं, लगते हैं कि ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। तो आपको डिस्कशन को अच्छे से समझना है कि जो सही ऑप्शन है वो क्यों सही था। तो सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज टू वीक टू ओवरलुक। ये स्ट्रक्चर है TOO और टू का, राइट। ये सिंपल सेंटेंस है देखने में, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है इज। तो इसको अगर चेंज करना हो तो ये बनता है, क्योंकि रिलेटेड चीज है इसलिए बता रहा हूँ आपको। अगर इसको कॉम्प्लेक्स में ले जाना है आपको तो ये बनेगा, ही इज सो क्यूट। तो ये सेंटेंस है, ही इज सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। मतलब इतना क्यूट है कि उसको ओवरलुक नहीं कर सकते, उसे देखे बगैर नहीं रह सकते। तो इस तरह का मीनिंग ये दे रहा है। तो आप चेक करिए, ही इज टू क्यूट एंड ही कैन बी ओवरलुक्ड। ये गलत हो गया, कैन बी, कैन नॉट में आना चाहिए मीनिंग, नहीं कर सकते। इज टू क्यूट बट ही कैन बी ओवरलुक्ड, ये भी गलत हो गया। ओवरलुक किया जा सकता है, मतलब नहीं किया जाना चाहिए, ये वाला आएगा। इज सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बता दिया था कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलती है। ऑल्दो ही इज नॉट क्यूट बट ही, ये सारे ही गलत हैं, ये वाला सही ऑप्शन था। चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करनी है। जब भी आपको नरेशन का क्वेश्चन मिले तो समझ लीजिए कि पहला स्टेप ये होता है कि जो कोटेड स्पीच है, कोमाज में है, डायरेक्ट स्पीच, उसको समझना है कि किस टाइप का सेंटेंस है। क्या ये असर्टिव है, मतलब स्टेटमेंट है या नहीं है, जिसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और प्लस अदर वर्ड्स होते हैं, अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से ही पता लग जाएगा। सब्जेक्ट शुरू में मिलता है तो यहाँ प्लीज, तो इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं है। और इंटरोगेशन नहीं है तो ये क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। स्टेटमेंट भी नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हुआ, इंपेरेटिव। तो इसको कहेंगे हम, दिस इज इंपेरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ये इंपेरेटिव हुआ। इंपेरेटिव यहाँ बता दूं आपको डिटेल में और थोड़ा सा। इंपेरेटिव जो बनते हैं 3 तरीके से बनते हैं, या तो V1 शुरू में मिलेगी, या फिर डू नॉट प्लस V1 मिलेगी, या फिर प्लीज प्लस V1 मिलेगी। तो प्लीज इसमें थी और ये V1 इसका ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इंपेरेटिव। अगर इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव के रूल लागू होंगे, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के रूल लागू होते हैं। इंपेरेटिव का क्या होता है, प्लीज ये कट के सेट टू जब चेंज करोगे तो रिक्वेस्टेड में बदल जाता है, जैसे कि यहाँ बदला हुआ है, यहाँ बदला हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब आप डिलीट कर सकते हो जिसमें रिक्वेस्टेड नहीं है। देखते हैं कौन कौन से। एक तो ये गया, इसमें रिक्वेस्टेड नहीं है, ये भी गया, इसमें रिक्वेस्टेड नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास बचे 2, रिक्वेस्टेड इसमें भी है, इसमें भी है। तो रिक्वेस्ट प्लीज रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है, तो आगे क्या कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन इसमें नहीं होता, इसमें टू पार्टिकल होता है जो आगे इन्फिनेटिव बना देता है, इन्फिनेटिव विद टू बनता है। तो रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर, यहाँ तक बिल दोनों सही है, यहाँ तक टू यहाँ पे भी आ गया, टू यहाँ पे भी आ गया। टू बी काइंड, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक हो गए दोनों। टू मी, यहाँ अंतर आएगा, देखना, ये टू हिम है, यहाँ टू मी है। तो क्वेश्चन में देखिए मी था यहाँ पे, तो मी फर्स्ट पर्सन है, ठीक। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, ये स्पीकर के अनुसार बदलते हैं। तो स्पीकर कौन है, कविन। तो कविन का ये जो मी है ऑब्जेक्टिव केस है, पर्सन के
केस होते हैं सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्ट चाहिए था तो सब्जेक्टिव केस यूज करना है, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो कविन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो हिम ही आएगा। कैसे होते हैं केस ये? जैसे फर्स्ट पर्सन, ये आप लिख लीजिए ना, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव काम आते हैं बार बार, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो चलो लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव। और यहाँ रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव केस भी होता है तो 3 या 4 होते हैं, 3 मेन होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। हालांकि रिफ्लेक्सिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव में सेल्फ वगैरह से बनते हैं वो, सेल्फ या सेल्फ से। तो 3 मान के, 3 शुरू में जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में बनेगा आई का मी बनेगा, वी का अस बनेगा। और पोजेसिव में आई का माई और माइन। माइन प्योरली प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव। वी का आवर और आवर्स, ये प्योरली प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो सेकंड पर्सन के बनते हैं, सेकंड पर्सन के यू सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी यू है और पोजेसिव योर्स, इसका पोजेसिव है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, ये सब्जेक्ट बनते हैं। ही का ऑब्जेक्ट हिम है और इधर हिज इसका पोजेसिव है। ही का हर है और हर और हर्स, हर्स प्योरली प्रोनाउन है और हर इसका पोजेसिव एडजेक्टिव है। और इट का ऑब्जेक्टिव इट ही है और इट्स इसका पोजेसिव है। दे का देम ऑब्जेक्टिव केस है और देयर और देयर्स, ये इसका प्योरली प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बाकी इनके रिफ्लेक्सिव आप बना सकते हो। माई का माई सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्व्स होता है, यू का योर सेल्फ या ज्यादा हो तो योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, इस तरह ये रिफ्लेक्सिव होते हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल इनकी, यहाँ हमें मी का फर्स्ट पर्सन था, कविन के अनुसार बनना था, कविन का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनेगा। तो ये जानकारी मैंने बार बार तो नहीं दूंगा, एक बार दिए ताकि आपको ये चीज भी समझ आ जाए। और थोड़े मेरे वीडियोस डिटेल्ड होते हैं, इसलिए कि मैं सारा ज्ञान देना चाहता हूँ जो रेलेवेंट है उस टाइम पे। तो ये कई बच्चों को नहीं पता होता, कई टीचर्स को के माइंड से निकली हुई चीजें होती। तो टिप्स पे 12 महीने 24 घंटे टिप्स पे होनी चाहिए, बेसिक्स हैं। बच्चों को कराइए आप क्लास में जाके, जब भी है कि ये चीजें रट लो आप, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। तो ये पहले वाला ही सही था जिसमें हिम था, ये वाला सही है, ऑप्शन इसका हिम वाला सही है। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ सारे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन था। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। टिप्स होते हैं बहुत ज्यादा, टिप्स बच्चों को भी कराइए, आप भी करिए। तो हेड बेटर का टिप था यहाँ पे, कोई भी हेड बेटर वाला फ्रेज आ जाए आपको, वर्ब फ्रेज हेड के बाद बेटर आ रहा हो तो इसका मतलब प्लेन इन्फिनेटिव आएगा। प्लेन इन्फिनेटिव का मतलब होता है V1 जो बेस रूट फॉर्म है वो आएगी। यू हैड बेटर, तो इसमें रूट फॉर्म देख लो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो रूट फॉर्म वॉश है। जब भी बेटर आए तो यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर वॉश योर हैंड्स, ये वाई छोटा है। तो ये तो क्लियर हो गया, आप इसको रट लीजिए। हेड के बाद बेटर आए तो बेस फॉर्म आती है आगे। द वर्ड गैरलस मीन्स, गैरलस क्या होता है? टॉकेटिव को बोलते हैं, तो ये का आंसर है टॉकेटिव। अब्यूसिव नहीं है, अबंडेंट नहीं है, वॉलेंट नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। टू मेनी स्पॉइल द ब्रॉथ, ये प्रोवर्ब्स हैं। तो जैसे कहेंगे टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। अगर आपको ये प्रोवर्ब याद होती तो आप एकदम बना दो, ये नंबर 2 मैनी, ये नंबर 1 पे लगेगा, नंबर 2 पे कुक्स, स्पॉइल 3 पे और ये 4 पे। तो अब देख लीजिए, ये इसमें 1, 4, 2 और 3 ये वाला सही है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स स्टे हियर व्हाइल, व्हाइल जब भी आए आपको समझ लो आईएनजी तो आएगी इसमें, ये कंटिन्यूटी को शो करता है। रेनिंग देखिए आईएनजी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक, यहाँ पे भी है, यहाँ चारों में आईएनजी है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल चारों में है। तो कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गया, कौन सा सही है। अब इसका डिसाइड कैसे करेंगे? लेट्स स्टे, आओ रुके, यहाँ पे आओ रुके जब तक बारिश हो रही है, तो इसका मतलब प्रेजेंट में ही जाएगा मीनिंग। जब तक बारिश हो रही थी तो मतलब नहीं है, ये तो गलत हो गया, पास्ट में चला गया। और हैज बीन रेनिंग, हैड बीन रेनिंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों गलत हो गए। क्यों? इसमें टाइम सीक्वेंस नहीं दिया। इसमें अगर सिंस या फॉर दिए होते और प्लस टाइम दिया होता तो आप उनमें से चुनाव करना था।
तो ऊपर वाले गलत हो जाते। तो ये तो है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी हिंट, तो इसका मतलब इन दो में से एक सही है। वॉज रेनिंग, लेट्स स्टे, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ये पास्ट, पास्ट में ये गलत हो जाएगा, इट इज रेनिंग, व्हाइल इट इज रेनिंग। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, जो ग्रामेटिकली गलत है वो चुनना है पार्ट। द थीफ टुक टुवर्ड्स हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव, पुलिस वैन को आते हुए देखकर, यहां तक इसमें ठीक, ये ठीक है, ये ठीक, दो तो ठीक हो गए, दो गलत है। हिज हील्स, ये भी ठीक है, पॉजेसिव आ सकता है हील्स से पहले, इसमें कोई गलती नहीं है। तो बचा क्या, तो एरर तो यहाँ पे है कहीं ना कहीं। टू टेक टू हील्स होता है, टू टेक टू वंस हील्स होता है, मतलब 9 2 11 होना। द थीफ टुक टू हिज हील, यहाँ पे टू आना है, टुक टुवर्ड्स ये गलत हो गया, ठीक है ना। ये पार्ट है जिसमें गलती है, बाकी सारे ठीक। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इसमें भी आपको गलती ढूंढनी है। टुडे मॉर्निंग, मॉर्निंग ठीक है, मिस्टेक ठीक है, अब ब्लंडर ठीक है, ही हैज कमिटेड ठीक है। अब यहाँ गलत है, ये एक्चुअल में ये ब्लंडर मिस्टेक, या तो इसको काटो या इसको काटो, इसको काट दो ठीक है, तो सेंटेंस बना ही हैज कमिटेड ए ब्लंडर टुडे मॉर्निंग, या कहिए ही हैज कमिटेड ए मिस्टेक, तो यहाँ ए था नहीं, ए आना चाहिए था, तो इसका मतलब यही कटेगा, एरर है मिस्टेक। आर्टिकल तो चाहिए था ना, नाउन से पहले ए या एन तो इंग्लिश में लगाते हैं, और मीनिंग उसका एक में नहीं होता। जैसे मैं कहूँ ही इज अ बॉय, इसका मीनिंग क्या होगा, आमतौर पे टीचर क्या कहते हैं, वह एक लड़का है, वह एक लड़का, एक का क्या मतलब है, दो लड़के तो नहीं हो सकता कोई, ही इज ए बॉय, ठीक, तो आप कहोगे वह लड़का है, ये मीनिंग निकलता है इसका, ना कि एक, वह लड़का है। दिस इज ए बॉक्स, ये एक बॉक्स है, गिनती हुई, यह डिब्बा है, ये कहिए आप, एक से ज्यादा हो तो ये दो डिब्बे हैं, एक डिब्बा कहने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक है वो। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नाइदर यू नॉर शी, दो सब्जेक्ट हुए इसमें, एक ये हुआ, एक ये, जो पहले वाला सब्जेक्ट है ये दूसरे वाला, आइदर और नाइदर नॉर वाले जितने भी हैं, ये जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उससे एग्री करता है वर्ब। यहाँ पे क्या दे रखा है, शी के साथ कौन सा ठीक बैठता है, नाइदर यू नॉर शी मेड द मिस्टेक, ये पास्ट है, ठीक है, पास्ट है, सिंपल पास्ट है। तो अब देखिए इसमें क्या आएगा, हैव तो आ नहीं सकता, प्रेजेंट है, ये भी नहीं आ सकता, दो प्रेजेंट है। नाइदर यू नॉर शी हैज मेड, हाँ प्रेजेंट हो सकता है, ये थर्ड फॉर्म है, हैज मेड आ सकता है, ना तो तुमने ना उसने गलती की है। डिड मेड तो हो नहीं सकता, इनको रिजेक्ट करते हैं, देखो कैसे, डिड मेड गलत हो सकता है, हैड में नाइदर यू नॉर शी हैड मेड, ये भी गलत, दूर का पास्ट हो गया, और शी के साथ हैव नहीं आ सकता, ये ऐसी गलत होगी, तो ये शी हैज, ये सही है। ऑक्सिलरी वर्ब भरना है, मॉडल, मॉडल का नाम सुनते ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको 13 एकदम आ जाना चाहिए, रट लो इनको, बच्चों को भी सिखाइए इनको, कैन रिदम में लर्न कराइए ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, यूज्ड, टू इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये टू इन्फिनेटिव बनाने के लिए होता है, आमतौर पे यूज टू, यूज्ड मॉडल वर्ब है ना कि टू, और ऑट ऐसे ही ऑट है। सिर्फ दो मॉडल वर्ब हैं ऐसे जो टू इन्फिनेटिव लेते हैं, और मस्ट, बाकी सारे प्लेन इन्फिनेटिव लेते हैं, टू नहीं लेते। तो ये लिस्ट बच्चों को रटा दीजिए ताकि उनको मॉडल का नाम सुनते ही पता चले कि ये मॉडल वर्ब्स हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या मॉडल क्या होते हैं, वो तुक्के से कुछ भी आर्टिकल भर रहे होते हैं, आर्टिकल है तो आप उनको बताइए कि ए एन डी होते हैं। पैसेंजर्स शुड नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, ठीक है, चाहिए, मैं मतलब दे रहा, कैन नॉट वॉक, तो कैन तो कर सकते हैं, कैपेबिलिटी, कौन पैसेंजर है जो नहीं कर सकता वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, कर सकते हैं, मतलब कैपेबिलिटी तो है ना उनमें। नीड नॉट वॉक, जरूरत नहीं है, ये भी मस्ट नॉट, ये अर्जेंसी इतनी नहीं है, बट ये जनरल है, जनरल ऑब्लिगेशन की बात जब हो रही होती है तो शुड ही आता है वहां पे, क्लियर। तो शुड इज द अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर कोई ऐसा हिंट होता है इसमें कि जिससे अर्जेंसी शो हो रही है तो मस्ट आना था। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस, पैसिव वॉइस के 8-9 रूल रट लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तो मैं नहीं करा सकता, ज्यादा हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका पूरा। चूज द पैसिव वॉइस, इसमें आपको समझा देंगे कि ये डिड वाला है, जब आपको V2 मिले या डिड मिले, डिड प्लस V1 मिले किसी भी एक्टिव सेंटेंस में, तो पैसिव उसका was, were प्लस V3 से बनता है। तो ये बातें रटानी है आपको बच्चों को।
फर्स्ट फॉर्म मिले, डू डज मिले तो इज एम आर V3 से बनते हैं। हैज हैव हैड मिले तो बीन लगा दो, थर्ड फॉर्म तो होगी। मॉडल वर्ब आए तो बी प्लस V3 कर दो, बाई आगे लगते ही लगता है। और इंपेरेटिव हो वो सारी बातें अलग से हम लेंगे। जिसमें वाज वर नहीं है तो उसको काट दो पहले, ये कटा, दो तो कट गए, दो में वाज है। अब आपको देखना है कि वाज सुटेबल है कि नहीं है। अब ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन रूप ही रहेगा इसका। अब इसमें ऑब्जेक्ट है अलोइन, अलोइन वाज लेगा तो वाज एलोइन, वाज ए लॉयन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों यहाँ तक सही होंगे। वाज ए लॉयन किल्ड बाय यू, यू है, डिफरेंस यहाँ हुआ है। तो इसमें क्या था, क्वेश्चन में क्या था, ही का क्या बनेगा, हिम बनेगा। बाई के बाद ही का हिम बनना है, ये वाला सही है, ये यू वाला गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, तीसरा ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। मिसेस सुधीर सोनी इज, आर्टिकल भरना है लगभग यहाँ पे, RAS, आर को हिंदी में लिखिए, आर। जब आर्टिकल भरना है तो हिंदी में लिख लीजिए, ब्लैंक के बाद जो भी है। आर वाउल साउंड है आ, तो इसका मतलब एन आएगा, एन आर, आ साउंड के लिए एन आएगा। Fill in the blank with the correct option that completes the idiom. A rolling stone gathers no moss, ये तो वैसे रट्टा हुआ होना चाहिए। Fill in the blank with the correct option. When Monisha reached the bus stand, यहाँ पे हाइपन आएगा, ये पास्ट टेंस हो गया। ये फॉर्मूला 50-50 लागू हो जाता है यहाँ पे, 50-50 फार्मूला 50-50 क्या कहता है कि अगर आपको एक साइड पे पास्ट मिले तो आगे भी पास्ट आएगा, अगर एक साइड पे प्रेजेंट मिले तो आगे भी प्रेजेंट आएगा। दिस इज सिंपल फार्मूला। तो यहाँ पास्ट था तो पास्ट वाले देखो इसमें कौन कौन है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, इसमें ये भी पास्ट ही है लगभग। तो हैज बीन ये तो गया, हैज बीन ये प्रेजेंट है। अब तीन में चॉइस देखनी है आपको। व्हेन मोनिशा रीच्ड, जब मोनिशा बस स्टैंड पे पहुंची, द बस वाज ऑलरेडी, बस वाज लेफ्ट, ये गलत है, वाज तो जस्ता नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। had already left, the bus already left, अब लेफ्ट ये सेकंड फॉर्म होगी, इधर भी सेकंड, इधर भी सेकंड, परंतु ये मीनिंग ऑलरेडी के साथ जच नहीं रहा। और ऑलरेडी या तो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी जचता है, हैज या हैव के साथ प्लस V3 के साथ, या जचता है हैड प्लस V3 के साथ। ठीक, तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ तो ये हैड प्लस V3 वाला ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग sentences is the correct option to express present perfect continuous? present perfect continuous, perfect continuous कोई भी होगा, has been, have been, present है तो has been, have been आएंगे, past है तो had been आएगा, future है तो will have been, shall have been आएंगे। तो present के लिए has been, have been देखना आपको, has been plus ing, has been plus ing, has been ये गलत हो गया, ing गाना जरूरी है। has been waking, ये बिल्कुल, ये पार्ट हम चेक कर रहे हैं फिलहाल। तो यहां तक सारे तीन सही हो गए। अब चक्कर है यहाँ पे पर 2 o'clock, पर 2 o'clock, o'clock कहीं पे भी आए तो सिंस आता है उसमें, ये गलत हो गया, सिंस आना चाहिए। तो सिंस वाला कौन सा है, देखिए अब सिंस 2 o'clock, ये सही है यहाँ तक, इन द मॉर्निंग यहाँ तक सही हो गया। सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, वेक्ट वाला वैसे गलत हो गया था, फ्रॉम गलत हो गया, तो सिंस वाला ही आएगा। जब भी 2 o'clock आए तो सिंस आता है, गिनती में हालांकि फॉर आता है परंतु o'clock वाले में सिंस ही आता है। और गिनती जैसे ईयर हो कोई, सिंस 1980, 2012, तो वहां पे भी सिंस आता है। फोर्थ पार्ट लेके चलते हैं, देखते हैं टाइम क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द मैन is honest, is trusted, दो finite verb, इसका मतलब दो क्लोज। द मैन इज ऑनेस्ट, एक तो ये सिंपल, ये सेंटेंस बन गया, आदमी ऑनेस्ट है। आगे एक सब्जेक्ट यहाँ चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको देखना है। द मैन के साथ विच तो आ नहीं सकता, नॉन लिविंग थिंग के साथ विच आता है, और द मैन वट नहीं होता, द मैन वट इज ऑनेस्ट नहीं बनती बात। हु और हुम में से अंतर करना, द मैन हुम इज ऑनेस्ट, हुम वैसे गलत है। हुम के बाद हुम इज फॉलोड बाय, हुम प्लस हुम के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, हुम यू एडमायर, इस तरह से। हुम के बाद इज एम आर वाज वर्ब, ये वर्ब फॉर्म नहीं आती, तो
हु के साथ आती है, द मैन हु इज, हुम के बाद कोई प्रोनाउन आएगा, देखना आप, क्या नाम आएगा कोई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस मांगता है, ये सब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट ढूंढता है, जिसको तुम, नेम द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग अनीश जंग की है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वाउल इन द गिवन वर्ड मशीन, जो आई दिख रही है आपको, ये छोटी ई नहीं है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, मशीन हिंदी में लिख के देखिए, मशीन, ये बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई बनती है ऐसे डॉट में, ये देख लीजिए, ये वाला सही है। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। पोइट्री की लाइन्स हैं। These lines are an extract from the chapter The Fun They Had, तो ये तो चैप्टर है, ये तो स्टोरी है। My Childhood, The Snake and the Mirror, The Little Girl और On Children, ये My Childhood भी नहीं है, एक्चुअल में पोएम है On Children बाय खलील गिब्रान की लिखी हुई है, तो इसका ऑप्शन ये पांच, मतलब या तो ऐसे काटते ये On Children होता, My Childhood, तो ये चेक किया मैंने, ये पोएम ऑन चिल्ड्रन में से है। समवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज, जो सर्वव्यापी है। तीन वर्ड चलते हैं, ओमनिसेंट का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी हो गया। ओमनिसेंट नॉलेज से सर्वज्ञानी, जिसका ज्ञान अनंत होता है, ये सर्वव्यापक हो गया। और ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान, गॉड। जनरेटर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। ऑपरेटर विष्णु जी हो गए। डिस्ट्रॉयर शिवाजी हो, शिव जी हो गए। तो ये इनसे बनते हैं। तो ये सारे ओमनीसेंट भी हैं, ओमनी प्रेजेंट भी हैं, ओमनी पोटेंट भी हैं। ऑप्टिमिस्टिक तो अलग चीज होती है, आशावादी होता है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आई बॉट दीज पर्ल्स बाय माय मदर। जब भी डायरेक्ट स्पीच आए, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ये जो कोमास के अंदर है, टाइप ऑफ सेंटेंस आपको समझना है। फुल स्टॉप पे एंड अप हो रहा है और सब्जेक्ट ये है, इसका वर्ब ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंस्ट्रक्शन हो तो समझ लो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है तो सेड के बाद टू नहीं है तो सेड का सेड आएगा और दैट लगता है, यहाँ पे कंजंक्शन दैट होता है। तो देख लेते हैं, ये दैट ये लगा हुआ है, देखो ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं, दो तो वैसे गलत हो गए। तो ये दोनों यहाँ तक सही है। अब यहाँ तक भी सही है। आई सब ये बदलना होगा तो किस में बदलता है, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट स्पीकर होता है तो मतलब ही आएगा यहाँ पे, तो ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। वर्ब देखिए, बॉट क्या सेकंड फॉर्म है, V2 बदलती है हेड प्लस V3 में। हेड प्लस V3 देखना आपको, ये है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, तो फोर्थ वन ही आपका सही होगा। विच स्टोरी ऑफ ओ हेनरी हैज करेक्टर सू एंड जॉन्सी। द लास्ट लीफ आपको पता होना चाहिए, लिटरेचर के स्टूडेंट हो आप, टीचर्स। द लास्ट लीफ में सू एंड जॉन्सी होती है, सू एंड जॉन्सी, तो द लास्ट लीफ सही ऑप्शन था, सू और जॉन्सी जिसमें करेक्ट है। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस। यू हैव इंसल्टेड, हैज हैव हैड कहीं आ जाए तो बीन आना जरूरी होता है। अब चेक कर लीजिए, बीन वाला, बीन प्लस V3 वाला कौन कौन सा, ये भी बीन है, ये भी बीन है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, जिनमें बीन नहीं है। तो यहाँ तक अस को वी में चेंज किया करोगे आप, वी हैव बीन इंसल्टेड, यहाँ तक चेक करिए, वी हैव बीन इंसल्टेड बाय, यहाँ मस्ट आ गया भाई, मस्ट कहाँ से आ गया, हैव आना चाहिए था, तो यही बना सही। बाय यू ऑब्जेक्ट है, टुडे तो पहले वाला सही। करेक्ट फ्रेजल वर्ब, देयर इज अ मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर, पुलिस प्लूरल में ले लेते हैं, सिंगुलर में भी यूनिट के रूप में ले तो सिंगुलर, अदरवाइज प्लूरल। लुकिंग आउट नहीं होगा, लुकिंग इनटू होता है, जांच पड़ताल करना, लुकिंग एट गलत है, लुक आफ्टर ध्यान देना होता है, लुक आउट सर्च करने से मतलब है। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट, पैसिव है। एक्टिव, इसमें अंडरलाइंड दिया हुआ है, इसमें मस्ट, तो क्या बताना है, क्या शो कर रहा है मस्ट, किस मीनिंग को शो कर रहा है, परमिशन नो, प्रोहिबिशन यस, नेसेसिटी नेगेटिव है तो नेसेसिटी तो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, तो प्रोहिबिशन मना कर रहा है, जैसे डू नॉट वाले सेंटेंस होते हैं। तो आज 100 तक कर लेते हैं और सेकंड शिफ्ट में ये कितने हैं टोटल, 147 के करीब है क्वेश्चन, बाद में करेंगे।